यात्रा जो ये अभिषेक जल अभिषेक की है, ये तो फाइनल है अपना 22 जुलाई की। इसमें अब कैसे प्रोग्राम होगा, जैसे हमें प्रांत से आदेश मिलेंगे उसी हिसाब से इंतजाम किया जाएगा। पिछली बार आपने हिंसा को बारीकी से देखा था, काफ़ी नुकसान हुआ था, जानें भी गई थी, माल का भी नुकसान हुआ था, आपसी जो भाईचारा है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ था। इस बार ऐसी घटना देखने को ना मिले तो उसके लिए किस तरह की रणनीति? सावन के पहले सोमवार को नूह शहर में फिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके लिए 22 जुलाई की तारीख निर्धारित हो चुकी है, लेकिन इस बार यात्रा निकाली जाएगी या सिर्फ नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा, इसको लेकर अभी फाइनल नहीं हुआ है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। दूसरी तरफ हरिद्वार से गंगाजल भूतेश्वर मंदिर में लाया गया है और वहां पर पूजा हुई है। इस समय हमारे साथ जीएस मलिक हैं, जो नल्हड़ेश्वर मंदिर की पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। पिछले साल जब यात्रा हुई थी और उस जिस समय दंगे हुए थे, आगजनी की घटनाएं हुई थी या बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, तो मलिक साहब ने पूरी बारीकी से देखा था और झगड़े के दिन वो वहीं पर मौजूद थे। मलिक साहब, इस बार क्या तैयारी है? बैठकें लगातार हो रही हैं, जलाभिषेक होगा, यात्रा निकाली जाएगी, क्या कहेंगे? ऐसा है, अभी तो प्रांत की बैठकें चल रही हैं, तो कल हमारी भी एक बैठक हुई थी, तो हम अपनी तरफ से तैयारियां तो कर रहे हैं और कुछ विचार में आ जाता है कि ऐसे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो इसको बजाय इसका यात्रा के इसको अभिषेक जल अभिषेक का नाम दिया गया है। और प्रांत की अभी चल रही हैं। अभी बृहस्पतिवार को हमारी फिर मीटिंग है 11 तारीख को। उस मीटिंग में क्या फाइनल होता है, जैसे ही प्रांत के जो फाइनल करेंगे कि अभिषेक जल कैसे कराया जाएगा, तो उसके बाद जैसे भी प्रोग्राम होगा उस अनुसार जो है मंदिरों में हम अरेंजमेंट अपना किया जाएगा। तो हमारे यहाँ तो नड़ेश्वर मंदिर में यात्रा अभिषेक के लिए आते हैं लोग, तो वहाँ हमारा काम दवाई ये होती है कि आए हुए लोगों का सम्मान करें, जल अभिषेक करवाएं और उनके लिए भंडारे का इंतज़ाम, क्योंकि यहीं पर ही हमारे नड़ेश्वर महादेव मंदिर में ही होता है। उसके बाद यहाँ से जल अभिषेक के लिए फिरोजपुर झिरका कौरव पांडवों का मंदिर है, वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद सिंगार जाते हैं, वहाँ से ये जल अभिषेक का प्रोग्राम तीनों जगह चलता है। अब जैसे प्रांत का फैसला होगा, जैसे हमें आदेश आएंगे, हमने इस कार्य के लिए अपने एक कस्बे की 31 आदमियों की कमेटी बना ली है, जो इस सारे प्रोग्राम को विधि अनुसार देखेंगे और सेवाई में शामिल होंगे। और मंदिर कमेटी के मेंबर अलग मंदिर का कार्य संभालेंगे। बाकी जैसे समाज का काम है शहर में इधर उधर, वो सारा जो हमारी 31 आदमियों की कमेटी वो अलग संभालेगी। अभी तो हमने यही फैसला किया हुआ है। बाकी जैसे प्रांत के आदेश आएंगे तो उसी अनुसार जो है तैयारियां करी जाएंगी। कौन सी तारीख इस शोभा यात्रा या जलाभिषेक के लिए निर्धारित की गई है? डीसी एसपी से भी आप लोगों की मुलाकात होगी, क्योंकि अनुमति भी इस यात्रा को या जलाभिषेक को लेकर लेनी पड़ेगी। काफ़ी भीड़ यहाँ आती है, कई प्रदेशों के लोग आते हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है? ऐसा जी, यात्रा जो ये अभिषेक जल अभिषेक की है, ये तो फाइनल है अपना 22 जुलाई की। 21 तारीख की पूर्णिमा है, 22 तारीख की पहला सोमवार की सावन का महीना है। तो ये यात्रा तो अभिषेक की 22 तारीख की, ये तो फाइनल है। अब इसमें अब कैसे प्रोग्राम होगा, जैसे हमें प्रांत से आदेश मिलेंगे उसी हिसाब से इंतजाम किया जाएगा और अनुमति दी जाएगी। मलिक साहब, पिछली बार आपने हिंसा को बारीकी से देखा था, काफ़ी नुकसान हुआ था, जानें भी गई थी, माल का भी नुकसान हुआ था, आपसी जो भाईचारा है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ था। इस बार ऐसी घटना देखने को ना मिले तो उसके लिए किस तरह की रणनीति? ऐसा है जी, क्योंकि यात्रा का तो कंफर्म था कि इस बार फिर जल अभिषेक यात्रा जो है आएगी। उसके बाद कई दिनों से आपस में दाएं बाएं विचार तो रहते ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, दोनों समुदायों में इस बार ऐसा कोई लग नहीं रहा कोई घटना होगी। लेकिन फिर भी हमें एक सावधानी जिम्मेवारी तो हमें बरतनी पड़ेगी और दूसरे समुदाय से इधर से दोनों समुदायों में आपस में प्यार बनाकर और इस यात्रा को वो निर्विघ्न नहीं होने देंगे, सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारा भाईचारा आगे के लिए बरकरार रहे।
सोमवार को आपके स्कूल प्रांगण में एक बैठक हुई थी और इससे पहले पीस कमेटी की बैठक एसपी साहब की अध्यक्षता में हुई थी। क्या निर्णय लिया गया? एसपी साहब ने तो एक्चुअली वो मीटिंग थी ईद के, बकरा ईद से पहले की, कि बकरा ईद पे शांति बना के रखना, गांव में जो है आप पूरा लोगों को समझाओ, कोई इस तरीके का झगड़ा फसाद ना करें, गौ कशी वगैरह का कोई इस तरीके रोकथाम के लिए मीटिंग बनाएगी। तो उस समय एसपी साहब ने कहा था, नरेंद्र बिजोरिया जी ने कहा था कि भाई लास्ट में उन्होंने बोला कि भाई यात्रा भी आएगी तो उसके लिए भी हम मीटिंग करेंगे, तो उसमें भी हम इसका ढंग से इंतजाम करके पीस कमेटी वालों को हम बुला के इसकी भी मीटिंग करेंगे, लेकिन ये यात्रा है, ये थोड़ा ये कंफर्म किया था। आपके स्कूल में जो बैठक हुई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया था? बैठक में तो ऐसा था कि हमें ये मालूम तो हो गया था कि यात्रा 22 जुलाई की है और प्रांत की मीटिंग चल रही है। थोड़ा मीटिंगों में जो हमें फाइनल आदेश मिलेंगे तो उसके लिए हमने शहर की अपना उजीना से हैं सुरेंद्र सिंह जी, पिंटू जी, और हमारे नरेंद्र जो है प्रभारी हैं के नरेंद्र शर्मा, टिंकू उर्फ टिंकू जी, और हमारे जो प्रांत के जो है मुकेश वशिष्ठ जो सीएम साहब के रिपोर्टर हैं, उन सब ने बैठ के हमने यहाँ मीटिंग की थी कि हमने 21 आदमियों की एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी को हमने जिम्मेवारी दी है कि इसको शांतिपूर्वक हमने आपस में प्यार बना के से कैसे करना है। ये मीटिंग हमने कल की है। बाकी जैसे अब फाइनल हो जाएगा फिर उस हिसाब से मीटिंगें भी होंगी और इंतज़ाम को भी संभाला जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार निर्विघ्न बड़ी शांति से कार्य होगा। आगामी 22 जुलाई को शोभा यात्रा की तिथि निर्धारित हो चुकी है, लेकिन इस बार यात्रा निकाली जाएगी या सिर्फ नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कासिम खान।